हरे कृष्णा। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदंतर अनेक योजन के विस्तार वाले उस सुवर्णमय कमल में जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी एवं समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं, और उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उसे दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर एक कार्णव के जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं। विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है, और जगत जिनका स्वरूप है वे स्वयं भू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकार्णव के जल में धीरे धीरे पद्म रूप निधि की रचना करने लगे। इस प्रकार तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर और रजोगुण से प्रकट हुआ कैटब नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न करते हुए उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तमस हो गया था। महान बलि तो वे थे ही, एवांड में स्थित संपूर्ण जगत को शुद्ध करने लगे। उन दोनों के सब और मुख थे। एकार्णव के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए, तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है वह तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन तुम्हारा रक्षक है, तथा तुम उसे किस नाम से पुकारते हो? ब्रह्मा जी बोले, असुरों, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सब उनका संयोग हैं। वे सब में व्याप्त हैं। उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेकों नाम हैं। यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जाकर उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम हैं। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का ही भी कारण समझते हैं। देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन, आपका दर्शन अमोघ है। समर विजय वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। यह सुनकर श्री भगवान बोले, असुरों, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मधु और कैटव ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु ना हुई हो वहीं हमारा वध हो, हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। और इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटव को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला। तदंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म में परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य को चमका रहे थे, किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। अतः उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने ही अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की, जो सब के सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभ लक्षणा, विश्वेशा देवी और सरस्वती, इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। वे देवताओं में भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई।
लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उनके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले ये सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े, अतः रोने और दौड़ने के कारण उनकी संज्ञा रुद्र हुई। इस प्रकार सुरभि के गर्भ से गौ, यज्ञ और देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियां भी सुरभि की से ही उत्पन्न हुई। धर्म से लक्ष्मी जी ने सोम को, साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार थे: भव, प्रभव, कुशाग्र, सुवह, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्यमान, तनुज, विधान, अभिमत, वत्सर, भूति, सर्वासुर भूषण, सुपर्वा, ब्रह्मकांत और महालोकस्कृत। देवी वसु ने वसु संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्रवा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये धर्म की संतानों का वर्णन हुआ। विश्वदेवों के नाम इस प्रकार हैं: महाबाहु दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, चाक्षु, मनो, मनोरग, विश्वनुग, वसु, बाल, महायशस्वी, निष्फल और सत्य पराक्रमी ररुद और परम कांतिमान भास्कर। इन विश्वदेव संज्ञक पुत्रों को देव माता विश्वेशा ने जन्म दिया। मरुत्वती ने मरुतवान नामक देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम थे अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्री, मित्र, अमर, शर्वृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्ववायु, सुमति, अश्वगंध, चिररश्मि, निषद, अश्वमेधि, चरित्र, पादमागता, वृहद्रुप और विष्णु भाग। ये सब महामरुत्वती के पुत्र मरुदगण कहलाए। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्यों को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित सृष्टि परंपरा का क्रमशः वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, वह इस लोक के वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पौषकर पर्व का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाराज श्री व्यासदेव जी से जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, क्योंकि कल नया अध्याय आरंभ करेंगे कि तारकासुर के जन्म की कथा, उसकी तपस्या, देवताओं की पराजय आदि के बारे में जो चर्चा होगी वो कल करेंगे। हरे कृष्णा।